हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्लास तक जो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं वो ये थे। साइन ए प्लस बी एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा साइन ए माइनस बी का, और वो फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके अलावा हमने और क्या फॉर्मूला पढ़ा? हमने पढ़ा कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला या cos a प्लस b का फॉर्मूला, दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट। माइनस b का फॉर्मूला हमने पढ़ा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। यहां पे हम कुछ और फॉर्मूले देखेंगे जो इन्हीं चार फॉर्मूलों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो यहां देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ठीक, अगर मैं इनको ऐड करता हूं, ऐड कर रहा हूं मैं यहां एड, तो यहां क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और सॉरी यहां पर माइनस आएगा, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास? साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, मतलब 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। एक फॉर्मूला ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं यहां पर, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी इज इक्वल, यहां पर देखिए अगर मैं ऐड करता हूं तो ये साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? cos a cos b cos a cos b, तो दैट इज 2 टाइम्स cos a cos b। तो एक फॉर्मूला हमको ये मिला, राइट। तो यहां पर आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है इस तरीके से, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए कॉस बी। अब यहां पे तो ऐड करेंगे, अब अगर हम सब्सट्रैक्ट कर माइनस कर तो फिर से लिख देता हूं मैं यहां फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या था हमारा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या था हमारा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अगर मैं यहां पे सब्सट्रैक्ट करता हूं, अगर मैं यहां पे माइनस करता हूं, तो माइनस करने पे क्या होता है? हम लोगों ने 10th में पढ़ा कि जिस इक्वेशन को माइनस करते हैं उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब मैं अगर इनको ऐड
कर लूं तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, साइन ए कॉस बी और ये माइनस साइन ए कॉस बी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए इसमें। और यहाँ cos ए cos b और प्लस cos ए sin b और प्लस cos ए sin b, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। सो 2 cos a sin b, एक फार्मूला ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें cos a प्लस b का फार्मूला क्या था, cos a cos b माइनस sin a sin b and cos a minus b, that is equals to cos a cos b plus sin a sin b। ठीक, अब अगर यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये माइनस सारे माइनस, दिस टाइम ये कैंसिल हो गए, cos a cos b माइनस cos a cos b, तो आपके पास क्या बचा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इज इक्वल टू माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो माइनस ऑफ 2 sin a sin b। राइट, इसको थोड़ा एक और तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो एक फॉर्मूला तो ये बनता है, आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, और अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा माइनस वाला टर्म, दैट इज cos a minus b माइनस cos a plus b। ठीक, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ माइनस टू माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 sin a sin b। तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हुए जिन पे हम भी क्वेश्चंस देखेंगे। एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला और ये चौथा फोर्थ, ये 4 फॉर्मूलों को देख के कुछ और फॉर्मूले हम यहाँ पे बना सकते हैं इन्हीं फॉर्मूलों से। जैसे हम देखें tan a plus b, tan a plus b का फॉर्मूला कैसा बनेगा, दैट इज sin a plus b अपॉन cos a plus b। राइट, सो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, sin a plus b का फॉर्मूला, tan a plus b का फॉर्मूला निकालना है तो यू कैन राइट इट sin a plus b upon cos a plus b, because tan theta is equals to sin theta upon cos theta। now sin a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b, और cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b minus sin a sin b। तो ये लिखते हैं, तो sin a plus b की जगह sin a यहां पे लिखते हैं, that is equals to sin a cos b plus cos a sin b, similarly upon cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b। अब अगर हम यहाँ पर सारे टर्म्स को, अगर हम साइन कॉस के सारे फंक्शंस को tan
tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर cos A cos B से पूरे टर्म्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो न्यूमरेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर divided by cos A into cos B, राइट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos A और cos B से डिवाइड कर दें तो यहां पर क्या आ जाएगा? sin A cos B अपॉन cos A cos B प्लस cos A sin B अपॉन cos A cos B। ये हमने क्या किया? न्यूमरेटर को डिवाइड किया है। अब हम क्या करेंगे? होल अपॉन डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, cos A cos B अपॉन cos A cos B माइनस sin A sin B अपॉन cos A cos B, राइट। इसको देखें, क्लियर, ठीक है। तो अब ये पूरा टर्म ऐसा मैंने क्यों किया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos A and cos B, क्योंकि यहाँ sin और cos का टर्म था। तो जहां sin होगा उसके नीचे अगर cos होगा तो क्या हो जाएगा? tan, और जहां cos होगा उसके नीचे cos होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा टर्म हमको किस फॉर्म में मिल जाएगा? tan के फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि हम tan का फार्मूला बनाना चाहते हैं। नाउ वेरी इजी, यहाँ अगर आप देखें तो ये cos B और ये cos B कैंसिल, यहाँ पर नीचे देखें तो cos A ये cos A कैंसिल, cos B और ये cos B कैंसिल, यहाँ पर देखें तो cos A और ये cos A कैंसिल, यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है कैंसिल। अब अगर हम इसको लेके देखें तो sin A अपॉन cos A क्या हो गया? tan A हो गया। sin A अपॉन cos A क्या हो गया? tan, प्लस sin B अपॉन cos B क्या हो गया? tan B अपॉन, ठीक। यहाँ देखिए तो पूरे कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा? 1, राइट, माइनस sin A अपॉन cos A tan A, sin B upon cos B tan B. So this one is the formula for tan A plus B. So tan A plus B is equals to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. So this one is the formula. Next. अगला tan A minus B का फॉर्मूला, tan A minus B। अब tan A minus B है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? sin अपॉन cos। तो tan A minus B को हम लिख सकते हैं sin A minus B अपॉन cos A minus B। ये हो गया। नाउ sin A minus B का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? sin A cos B minus cos A sin B, राइट, अपॉन cos A minus B का क्या फॉर्मूला पढ़ा? cos A cos B प्लस sin A sin B, ये हमने फॉर्मूले पढ़े। अब अगेन हमको फॉर्मूला किसका चाहिए? tan का चाहिए। tan के लिए हमको क्या चाहिए? या तो sin अपॉन cos चाहिए तो tan हो जाएगा, और जहां cos हो तो cos अपॉन cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नाउ यहां से, ठीक है, न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos A into cos B। सो डिवाइड कर दें हम, ठीक। तो इट implies that tan A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B। अब ये न्यूमरेटर है, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, cos A cos B से। तो अलग अलग टर्म्स को डिवाइड कर दिया मैंने, cos A cos B और ये भी cos A cos B। अब नाउ अपॉन डिनोमिनेटर cos A cos B प्लस sin A sin B। यहाँ डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइड कर दें, cos A cos B और ये cos A cos B डिवाइड कर दिया। अब कैंसिल कर दें, ये cos B से cos B कैंसिल, ये cos A से cos A कैंसिल, ये cos B से cos B, ये cos A से cos A और ये यहाँ कुछ भी। So that is equals to my dear, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या बचता है, sin A upon cos A that is tan A। तो यहाँ पे हमारे पास बचा tan A, यहाँ क्या बचा माइनस, ठीक है। तो माइनस sin B upon cos B that is tan B अपॉन, यहाँ पूरा कैंसिल हो गया था तो यहाँ बचा 1 प्लस sin A upon cos A that is tan A sin B upon cos B that is tan B। So this one is the formula for tan A minus B is equals to tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B। In this way हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। Prove that cos 8 degree minus sin 8 degree upon cos 8 degree plus sin 8 degree is equals to tan 37 degree। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको आपको प्रूफ करना है। tan का फॉर्म चाहिए, दिया है cos और sin का फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप cos और sin के फॉर्म को tan में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको cos से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो प्रूविंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें वो साइड चूज करिए जो ज्यादा बड़ी साइड हो, जो ज्यादा फैली हुई साइड हो, ठीक है। छोटे साइड को कभी भी मत पकड़िए, इनफैक्ट सॉल्व तो उससे भी हो जाएगा, पर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे अगर आप ज्यादा बड़ी साइड्स को, ज्यादा फैली हुई साइड्स को चूज करते हैं। तो यहाँ पर आप LHS चूज करें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज किया सर, और लेफ्ट हैंड साइड चूज करते ही हमको दिखा cos और sin, और हमको चाहिए कितना, tan। हमेशा आप टारगेट पर नजर रखिए, आपको क्या चाहिए, tan चाहिए, क्या गिवन है, sin और cos। तरीका क्या है, cos से डिवाइड। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय
करते हैं। तो ये क्या हो गया, cos 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री माइनस, है ना, न्यूमरेटर क्या है हमारा, cos 8 माइनस sin 8। अब हम न्यूमरेटर को cos 8 से डिवाइड कर दें, तो ये cos 8 और ये cos 8। सिमिलरली यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। यहाँ पर हम फिर से डिवाइड कर दें, cos 8 डिग्री और यहाँ भी cos 8 डिग्री। ये cos से ये cos कैंसिल तो 1 बचा, ये cos से ये cos कैंसिल तो 1 बचा। ठीक, अब हमारे पास क्या बचता है, 1 माइनस sin 8 अपॉन cos 8 क्या हो जाएगा, 10। तो 1 माइनस 10 8 डिग्री अपॉन यहाँ 1 बचा, राइट, प्लस sin 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री क्या बचा, tan 8 डिग्री, राइट, ये भी tan 8 हो गया सर। ठीक, ये tan 8 डिग्री हो गया। अब यार अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, लेकिन हमारे पास tan के जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो 1 प्लस ये तो tan a तो दिख रहा है, वो tan b कहाँ है, या tan b तो दिख रहा है, ये tan a क्या है। भाई अगर हम tan a माइनस tan b बनाना चाहते हैं तो दिस वन हमारा जो है, ये 1 जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, tan a होना चाहिए। तो क्या हम इसको बना सकते हैं, क्लियर, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b तो है, tan a इसका कहां है। अब हम यहां देख रहे हैं कि हमारा tan a जो है, हमने यहां से प्रेडिक्ट किया कि हमारा tan a क्या है, 1, tan a हमारा क्या है, 1। ठीक, तो अगर tan a हमारा यहां पे 1 है तो tan a प्लस tan b अपॉन 1, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b तो है, tan a का, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये tan 8 है, क्या हम यहां पर 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई हम कहीं भी कर सकते हैं, उससे वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हमारा फॉर्मूला बन सकता है भाई, tan 8 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into tan 8 डिग्री। ठीक, तो ये क्या हो गया, tan a minus tan b upon 1 plus tan a, that is 1 into tan b, राइट। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, लेट tan a बराबर 1 और tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, that is tan a, that is equals to, you can say that it implies that tan a बराबर या a बराबर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 45 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, which implies that 1 की जगह आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री अपॉन 1, ये वाला 1 वैसे ही रहने दें, क्यों रहने दें, इसको मत करिए, क्योंकि नीचे क्या चाहिए आपको, 1 प्लस, तो ये वाला 1 प्लस तो हमको चाहिए, इसको स्टिल रखा। ये 1 क्या है हमारा, tan a, ये 1 हमारा क्या है, tan, that is tan 45 into tan 80। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a into tan b। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए, सबसे पहले क्या करना है हमको, sin cos है तो cos से डिवाइड करना है। ठीक, अब आप फॉर्मूला देखें तो tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b, तो यहाँ पर tan b तो है हमारे पास, tan a क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक, नीचे 1 प्लस हमको क्या चाहिए, tan, तो 1 का मल्टीप्लाई हम कहीं भी कर सकते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या फॉर्मूला बन गया, tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a into tan a। अब हमने 1 की जगह क्या रख दिया, tan 45। ठीक, तो tan 45 minus tan 8 डिग्री
अपॉन 1 प्लस tan 45 into tan 80। तो ये tan a minus b का फॉर्मूला बन गया, tan a minus b। a क्या है हमारा 45, b 80, 45 minus 8 कितना होता है 37 डिग्री, which is RHS, hence ठीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।